बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। जो इस चैनल पर नए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो हमारी है नेक वाइटनिंग के बारे में, यानी जिन हजरात की गर्दन काली है और वो उसे सफ़ेद और गोरा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि चेहरा अगर आपका फेयर हो और गर्दन काली हो तो वो बहुत बुरा लगता है। सबसे पहले आप एक साफ़ सा प्लास्टिक का बाउल लें और उसमें 1 चम्मच चने की दाल डालें। चने की दाल हर किचन में मौजूद होती है क्योंकि ये आम इस्तेमाल की चीज़ है। चने की दाल आपकी गर्दन को सफ़ेद बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। दूसरा इंग्रेडिएंट है मसूर की दाल। 1 चम्मच आप मसूर की दाल भी इसमें ऐड करें। मसूर की दाल भी हर घर में तकरीबन मौजूद होती है। थर्ड इंग्रेडिएंट है मिल्क, यानी कि दूध। आप इसमें उतना दूध डालें कि ये डिप हो जाए और आप 1 घंटे के लिए इसको भिगो कर रख दें। दूध आपकी गर्दन को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है और बहुत जल्द उसके स्यापन को ख़त्म करता है। 1 घंटे के बाद आप इन भीगी हुई दालों और दूध को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें। जब आप इन्हें ब्लेंड करेंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त एक पेस्ट बन जाएगा। ये देखें, ये इसका पेस्ट रेडी है। उसके बाद 4 इंग्रेडिएंट है हल्दी। फिर आप 1 या 2 चुटकी हल्दी इसमें ऐड करें। हल्दी की वजह से आपकी स्किन का जो कलर है वो लाइट हो जाता है। अगर वो गर्दन आपकी सांवली है तो वो आहिस्ता आहिस्ता लाइट होना शुरू हो जाएगी और फिर बिल्कुल वाइट हो जाएगी। और 5th इंग्रेडिएंट है नींबू का रस। अब आप आधा चम्मच इसमें नींबू का रस ऐड करें। नींबू का रस जो है वो नेचुरल ब्लीचिंग इफ़ेक्ट देता है और ये बहुत जल्द जिस्म के स्याह हिस्सों को वाइट कर देता है। अब इन सब अज्जा को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब आपका ये मिक्सचर रेडी है। अब आप इस मिक्सचर को अपने हाथों की मदद से गर्दन के आगे पीछे दाएं बाएं अच्छी तरह से इसका 4 से 5 मिनट तक इसका मसाज करें और जहाँ ज़्यादा काला हिस्सा है उसे ज़्यादा मसाज करें। उसके बाद 20 से 25 मिनट तक आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें और जो मिक्सचर बच जाए उसे आप अपने हाथों पर अच्छी तरह अप्लाई कर लें ताकि आपके हाथ भी गोरे हो जाएं। 25 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो जाए तो उसे अपने हाथों की मदद से रगड़ रगड़ कर उतार लें और उसके बाद फ्रेश वाटर से अपनी गर्दन को अच्छी तरह से वॉश कर लें और अपने हाथों को भी वॉश कर लें। आप देखेंगे कि आपकी गर्दन पहले से कितनी ज़्यादा वाइट हो गई है, यानी जो स्यापन था वो उसका ख़त्म हो गया है। जी हाँ, आज की रेमेडी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। थैंक यू।